जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में परमपिता परमेश्वर मेरे प्यारे गुरुदेव जी के श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना एवं कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज यहाँ पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ, साथ ही मेरे गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। गुरुदेव की शुक्राना सत्संग इसके पहले भी मैं कर चुकी हूँ और उसी सीरीज़ को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं गुरुदेव से जब से जुड़ी हूँ उन्होंने ही मेरे सामने मेरे जीवन की जो जटिलताएं थी उनका जो मुख्य रीज़न था, मुख्य कारण था, वो मुझे समझाया, मेरे सामने लाया। और वही मेरे प्यारे गुरुदेव ही उन सारी जटिलताओं को अब दूर कर रहे हैं, मेरे जीवन की सारी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो उसी से संबंधित मैं आप सभी के समक्ष ये सत्संग कर रही हूँ। मेरे जीवन में ब्लैक मैजिक में बहुत रहा है और गुरुदेव ने ही मुझे क्लियरिटी दी कि यह समस्या मेरे जीवन में आजकल की नहीं है, बल्कि बचपन से ही मेरे साथ यह समस्या रही है। मुझ पर ब्लैक मैजिक बचपन से ही रहा है और जो कि मुझे पहले समझ में नहीं आया। मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मतलब पापा मेरे साइंस टीचर रहे और उनका गाइडेंस तो ऑब्वियसली हम सभी सिबलिंग्स को, बच्चों को, उनके बच्चों को मिलता ही रहा उनका। और उसके बाद भी हम वो अचीवमेंट अपने जीवन में नहीं, हम वो मंजिल हासिल नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। और कहीं ना कहीं उस चीज़ का मन में रहता है एक कि हम अपनी मंजिल तक जो हमारी हम सभी का अपना अपना जो उद्देश्य रहा वो हम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन अब जब मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ी हूँ, गुरुदेव के श्री चरणों में जब आई हूँ, उन्होंने अपने चरणों में मुझे जब स्थान दिया है, तो समझ में आ रहा है कि हम सभी के जीवन में जो संघर्ष रहे, जो हम सभी एक्चुअली हम सभी भाई बहन अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। स्मूथ लाइफ किसी की भी नहीं है हम में से। और उसकी वजह क्या है, कौन है, क्यों किया, सारी कुछ क्लियरिटी अब गुरुदेव ने मुझे दे दी है। गुरुदेव ही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि इन इन रास्तों पर चलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है और तुम निश्चित ही जीवन में सफल होगी। और गुरुदेव बार बार मुझे यह भी मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे सभी दुश्मन 100% तुम्हारे सामने झुकेंगे। संगत जी, हम किसी को नहीं झुकाना चाहते हैं, है ना। हमारी तो बस यही भावना है कि हम भी सुखी रहें, हम भी अपने जीवन को सफल बना पाएँ और हम हमारे साथ सभी का भला हो, है ना। यही हम गुरुदेव के श्री चरणों में अरदास करते हैं। और यदि कोई हमारा बुरा चाहते हैं तो गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि उन्हें सही समझ मिले और वो भी अपने मनुष्य जन्म को सार्थक कर पाए, ऐसा उन्हें सामर्थ्य एवं समझ प्राप्त हो। तो पिछले कुछ दिनों से गुरुदेव बार बार मुझे मैसेज दे रहे थे कि बेटा शनिवार तक, मतलब अभी ये जो वीक गया, मतलब लास्ट वीक जो गया है, उसमें गुरुदेव ने मंडे से ही मैसेज देना शुरू किया था कि बेटे शनिवार तक बहुत संभल के रहना, आने वाला सप्ताह तेरे लिए अच्छा रहेगा। तो शनिवार तक बहुत संभल के रहना है तुझे। और डे बाय डे मुझे सच में महसूस हो रहा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है और इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक झेल चुकी हूँ कि अब समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, चाहे वो मेरे बेटे के साथ हो, मेरे अंकल जी के साथ हो या मेरे खुद के साथ हो। लेकिन गुरुदेव के से जब मैं जुड़ी हूँ तो मुझ पर यदि कोई किसी तरह का प्रॉब्लम होता भी है तो उनके आशीष से और उनकी द्वारा मिली हुई ब्लेसिंग्स के ज़रिए मैं अपने आप को संभाल पाती हूँ।
और ऐसा नहीं होता कि मैं रुक गई हूँ, मेरी लाइफ रुक गई है। अ, अपने आप को फोर्स करके, अपने आप को मैं बैलेंस करके गुरुदेव की ब्लेसिंग्स लेकर मैं खुद तो जैसे भी हो, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में उतना फ़र्क नहीं है आ पाता, और सुरक्षित रहती हूँ, उनके आशीष से मैं सुरक्षित रहती हूँ। लेकिन चिंता रहती है अपने बेटे की, अंकल जी की, मेरे और मेरे पीहर में, मेरे मायके में जो मेरे अपने हैं उनकी, क्योंकि उन्हें अभी समझ नहीं आ पाता, उन्हें वो मैसेज नहीं मिल पाते, उन्हें वो गुरुदेव का गाइडेंस नहीं मिल पाता, क्योंकि अभी वो उतने ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये गुरुदेव की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि उन्होंने हम सभी को कहा है, आश्वस्त किया है कि बेटे, तू अकेले ही मेरा नाम जप करती है तो मैं बस उसी के सहारे तेरे सभी अपनों को की सुरक्षा मैं अपने हाथ में लेकर रखता हूँ, सभी को सुरक्षित करता हूँ। और ये गुरुदेव ने एक बार नहीं, कई बार महसूस भी कराया है, और मैंने स्वयं इन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है। पिछले कुछ दिनों से मुझे मेरे बेटे की एक्टिविटीज़ कुछ ठीक नहीं लग रही थी, और चिंता हो रही थी उसकी बहुत ज़्यादा। तो गुरुदेव ने मार्गदर्शित किया, मैसेज किया कि बेटे, ध्यान रख अपने बेटे का, उसकी तरफ खास ध्यान दे, उसे खुश रख। और फिर गुरुदेव का मैसेज, सत्संग जब मैंने सुना था पिछले कुछ दिनों पहले, तो मैंने वही किया, नींबू लाया, उसके सर से वार के उसे जला दिया। और आज सुबह उनका मैसेज मिला कि बेटे, पान के पत्ते का भी कर ले। तो आज मैं जाऊंगी और पान के पत्ते का भी कर लूँगी। सुबह सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में गुरुदेव का मैसेज आया, बहुत बड़ा संकट था तेरे बेटे पर, उसे मैंने दूर कर दिया, और अपने बेटे की चिंता मत करो, उसका हाथ मैंने पकड़ रखा है, तो उसकी चिंता मत नहीं किया कर, तू बस खुश रहे। तो इस तरीके से गुरुदेव कितना संभालते हैं हमें और हमारे अपनों को। आज उन्होंने मैसेज दिया है कि तेरे अंकल जी के लिए आने वाले 5 दिन भारी हैं, उनका ध्यान रखना। बस गुरुदेव के सहारे हैं, उनके आसरे हम बैठे हैं, वो जब हैं तो हमें किस बात की फ़िक्र, ये तो तय है। संगत जी, मैं कल की घटना आप सभी के सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे मेरी कोई चिंता ही नहीं रह गई, मेरी परवाह मुझे रह ही नहीं गई, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने संभाल रखा है, तो मैं पूर्ण रूप से निश्चिंत हूँ। मेरे लिए अगर मैसेज भी आता है ना, तेरे लिए मारण क्रिया की है, तेरे ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उन मैसेज पे उतना गौर ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा निश्चिंत हो चुकी हूँ कि मेरे जब गुरुदेव हैं तो मैं क्यों चिंता करूँ। वो मुझे, मेरा ध्यान रख रहे हैं, वो मुझे संभाल रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से बार बार इस तरह की घटनाएं पढ़ने में आ रही थी, न्यूज़पेपर में या टेलीविज़न पर दिख रही थी, या सत्संग में ही सुनने मिल रही थी कि कोई आगे से जल गया, कोई कहीं ऐसी दुर्घटना हो गई इस टाइप से। और कल मैं जब, कल संडे था तो अंकल जी भी घर पे थे, तो मेरे बेटे ने कहा, हमारे यहाँ पर मतलब वो राजस्थान में, मैं, मेरी ससुराल राजस्थान की है, हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो राजस्थान में है। तो वहाँ पर जो दाल बाटी चूरमा होता है, तो वो कभी कभी मैं अपने घर पर बना लेती हूँ छुट्टी के दिन। तो मेरे बेटे ने कहा, माँ आज बाटी बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हमारे यहाँ जो ओवन है ना, वो गैस वाला ओवन है, इलेक्ट्रिक ओवन नहीं है। और वो जो गैस शेगड़ी है वो 4 चूल्हे की है, 4 बर्नर हैं उसमें। और उस पे रख कर मैं वो गैस सेगड़ी, गैस पर रख कर जो ओवन होता है उसमें मैं बाटियाँ बनाती हूँ। तो कल मैं बाटी बना रही थी, और वो थोड़ा 4 बर्नर वाला जो चूल्हा है, गैस सेगड़ी, तो उसमें ना ऐसा ग्लास, ब्लैक वाला ग्लास लगा हुआ था ऊपर से, और एकदम पैक होने की वजह से नीचे वेंटिलेशन नहीं मिल रहा था उस मतलब ओवन को। तो उसकी वजह से मैं जब बना रही, अब मैं आज ही, कल ही थोड़ी ना बनाया, कितने बार बना चुकी हूँ। लेकिन कल ऐसा हुआ कि
मैं जब बना रही थी, एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में जब मैंने रखा तो वो जो ग्लास था, उस शेगड़ी का जो ग्लास था उसने फ्लेम आग पकड़ ली और काफ़ी तेज आग की लपटें जलने लगी। तो मैंने तुरंत वो ओवन हटाया और पानी की छींटे उस पर मारे, तो वो आग तो बुझ गई और फिर तुरंत मैंने सिलेंडर का नॉब बंद ऑफ किया। और जैसे ही मैंने पानी की छींटे मारे तो वो जो गैस सिगड़ी पर पूरा जो ग्लास प्लेट लगी हुई थी वो बुरी तरह से चटक गई और उसके जो ग्लिटर्स थे, उसके टुकड़े थे, बारीक 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 बारीक, वो कांच के जो टुकड़े थे पूरे में स्प्रेड हो गए और पूरा का पूरा ग्लास तड़क गया। मैं बिल्कुल, अब गुरुदेव के श्री चरणों में जब हम उनकी शरण में हैं तो काफ़ी कुछ मेरे स्वभाव में भी परिवर्तन आया है। पहले जो छोटी मोटी भी घटनाएं कुछ हो जाती थी या परिस्थितियां ऐसी बन जाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड हो जाना, इम्पेशंस मेरे में आ जाता था। और टैकल करने का जो तरीका था वो बहुत एबनॉर्मल सा, बचपना सा था मुझ में। लाउडली बोलने लग जाना या चिल्लाना या डर जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती थी। मतलब कंप्लीट मेरा बिहेवियर निगेटिव होता था। अब महसूस होता है कि किसी भी परिस्थिति को हमें ऐसे नहीं हैंडल करना होता है। और ये प्रयास मैंने किया नहीं, पर ऑटोमेटिक ये चेंज मुझ में आया है। तो ये गुरुदेव की कृपा है, उनका आशीष है। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, अनंतम शुक्राना। तो मेरा बेटा हॉल में खेल रहा था और ये सब घटना घटी, पर उसे रंच मात्र भी महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ हो चुका है, किचन में मामा के साथ कुछ हुआ है। ये उसे बिल्कुल ही महसूस नहीं हुआ और सारी चीज़ें हो गई। मैंने पूरा क्लीन किया और अंकल जी नीचे थे और वो वहीं के वहीं कहीं बाहर चले गए, उन्हें कुछ काम था। तो करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद वो घर लौटे। तब तक मेरा खाना पूरा बन चुका था, बेटे ने खाना खा लिया था। मैं उनका ही वेट कर रही थी कि वे आ जाएं और हम दोनों साथ में फिर खाना खाते हैं। और सारा क्लीन कर दिया था मैंने किचन, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। अब चूँकि वो गैस शेगड़ी पूरी की पूरी अब थोड़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी थी, तो बताना तो ज़रूरी था, क्योंकि चेंज अगर मैं करूँगी, मार्केट से लाऊँगी, तो ये सारी चीज़ें अंकल जी के नॉलेज में होना ज़रूरी है। तो जब शाम को जब वो दोपहर का थोड़ा रेस्ट किया हम सभी ने और हम उठे, मैंने दिया वगैरह लगाया संध्या का। उसके बाद जब हम लोग बैठे हुए थे तब मैंने उनसे बात रखी उनके सामने कि ऐसा सब हो चुका है। तो उन्होंने फिर वो सारा ग्लास सिगड़ी के ऊपर से हटाया वगैरह, सब कुछ नॉर्मल रहा। और उन्होंने कहा कि कल चलते हैं, हम दूसरा ले आते हैं। मॉर्निंग में जब मैंने मैसेज देखे गुरुदेव के तो उसमें 2 मैसेज आए, जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहला मैसेज तो यही था कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ा, जिसे मैंने काट दिया। और दूसरा मैसेज था कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बुरी नज़र थी और वो पूरी तरह से मैंने हटा दी है। संगत जी, ये तो जब वो ग्लास पूरी तरह से तड़का है और उसके जो क्रिस्टल पूरी तरह जो स्प्रेड हुए थे, तभी मुझे महसूस हो गया था ये किसी की बुरी नज़र है ये, और बहुत बड़ी दुर्घटना टली है। वो सीन मेरे आंखों के सामने अभी भी है कि किस तरह से वो कुछ भी हो सकता था। केवल और केवल गुरुदेव ने हमें बचाया, उनकी असीम अनुकंपा है, उनका बहुत अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। मुझे नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस किया आपने, मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस आपने एक बार नहीं कई बार की है, ये आप जानते हैं। आपने कई बार मुझे अवगत कराया कि बेटा तू सोते रहती है, तू जानती भी नहीं है कि सोते समय मैं तेरे कितने 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 कष्ट काट देता हूँ,
तेरे तेरे अंकल जी के, तेरे बेटे के कितने ही कष्टों को मैंने काटा है। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है। आपने आज मुझे यह भी मैसेज दिया कि बेटा केवल कम घर की सफाई ज़रूरी नहीं है। सफाई तो हमारे कर्मों की भी होनी चाहिए, सफाई हमारे अंतःकरण की भी होनी चाहिए, जिससे मैं रातों को क्लीन कर रहा हूँ, तेरे कर्मों को काट रहा हूँ। गुरुदेव आप क्या नहीं कर रहे हो। मैं कुछ भी, मेरे में कोई लायक ही है ही नहीं, फिर भी आप इतनी कृपा मुझ पे बरसा रहे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपका असीम कृपा है। आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। आपके श्री चरणों में मैं और मेरे परिवार की ओर से अनंतम नमन वंदन प्रणाम गुरुदेव। हम सभी की ओर से, मेरे ओर से, मेरे अंकल जी की ओर से, मेरे बेटे की ओर से आपका अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम 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 शुक्राना गुरुदेव। आपने मेरे मायके में मेरे परिवार को संभाला है, मेरे भाई बहनों को, मेरे मम्मा को आपने नई लाइफ ब्लेस की है। उन सभी की ओर से आपका अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुदेव, अनंतम शुक्राना गुरुदेव। आप हम सभी को अपने श्री चरणों में हमेशा स्थान दीजिएगा, अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिएगा। आप मुझे हर राह पर संभाल रहे हैं, हर राह पर मार्गदर्शित कर रहे हैं। समय समय पर जिन मैसेजेस की मुझे आवश्यकता होती है वे सभी मैसेज मुझे आप दे रहे हैं। अभी अभी जस्ट अभी मुझे पता चला कि लोटा ब्लेस हम अपने घर पे रहकर भी करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, कहाँ से करवा सकते हैं, ये सब मार्ग आपने मुझे बताया। ब्लैक मैजिक अगर मैं जूझ रही हूँ उससे, तो किन किन उपायों से नींबू हम एंटी क्लॉकवाइज वार कर उसे जला दें। जिस किसी भी व्यक्ति अपनों पर या खुद पर हमें ब्लैक मैजिक की शंका है, तो अपनी ही हाइट का धागा लेकर उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में हम उसे जला दें, उसका दीप प्रज्वलित कर दें। साथ ही साथ 7 पत्ते पान के एंटी क्लॉकवाइज वार के उसे बहते जल में बहा दें। आपने यह भी बताया कि माता माँ काली, माँ शीतला माता को उनकी ओटी भरें, साथ ही उन्हें गुरुदेव की ओर से चुनरी गिफ्ट में देकर आए। 7 मंगलवार को गुरुदेव एवं हनुमान जी को चूरमे के लड्डू या मोतीचूर के लड्डू का भोग प्रसाद लगाएं। गुरुदेव आपके ये सभी मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं, हम सभी ब्लेस्ड हो रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। गुरुदेव मुझे बार बार मार्गदर्शित कर रहे थे कि बेटा तेरे घर में ये चीज़ पड़ी है, वो चीज़ पड़ी है। काफ़ी दिनों से मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी और पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है गुरुदेव मार्गदर्शित कर रहे हैं और मैं घर से चीज़ें निकालते चली जा रही हूँ। लास्ट टाइम अब काफ़ी कुछ निकाल दिया, बहुत सारा निकाल दिया था। उसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे बेडरूम में खिड़की के में एक मौली धागा बंधा पड़ा हुआ है, उसे हटा। और मैं जब गई, मैंने पिछले सत्संग में भी ये बात शेयर की थी। और बाद में जब इवनिंग में मैं गई तो सच में वहाँ पर एक वाइट कलर का धागा एकदम छुपा हुआ सा बंधा हुआ था, जो दिख ही नहीं सकता था नज़रों में, अगर मैसेज नहीं मिलता तो। गुरुदेव का मैसेज यदि प्राप्त नहीं होता तो संभव ही नहीं था कि उस धागे पर किसी की नज़र पड़ जाती। गुरुदेव आपका अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। फिर एक और मैसेज मिला था सत्संग के द्वारा कि खीले में लाल धागा लिपटा हुआ पड़ा है। तो मैंने काफ़ी ढूंढा, कहीं पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ये 2 दिन पहले की बात है और मैं बाहर अपनी गैलरी में गई, वहाँ से कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी, पता नहीं किस काम से मैं गई थी और लौट रही थी। तो हमारा जो मेन डोर है, हम हमेशा वहाँ पर, हम सभी मतलब जब भी कुछ तीज त्यौहार होते हैं तो हम तोरण बांधते हैं। तो उस मेन डोर के ऊपर 2 खीले लगे हुए हैं दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ऊपर साइड में। तो उन खीलों पर सच में धागे लपटे हुए पड़े थे।
लाल धागे, और बहुत अच्छी तरह से किसी ने उसको कस के वो किया था। तो मेरा उस पर अचानक नज़र गई, वो गुरुदेव ने ही नज़र दिलवाई। और मैंने मेरे बेटे से कहा कि बेटे ये निकल नहीं रहा है हाथ से, कुछ हमें ला कर दो, चाकू वगैरह कुछ ऐसा, कि ताकि हम ये क्लीन कर पाएँ। तो मेरे बेटे ने मुझे चाकू ला के दिया, और वो इस तरह से दिया कि मेरा अंगूठा कट गया और काफ़ी ब्लीडिंग हुई हाथ में उस अंगूठे में से। और फिर बाद में मैंने वो दोनों ही कीलों में से लिपटे हुए जो रेड कलर के धागे थे उसे हटाया, और तब मुझे महसूस हुआ कि सच में काफ़ी सारी नेगेटिविटी थी इन धागों में। हाँ, तभी तो इन्हें हटाने में ही मुझे मतलब इतना प्रॉब्लम आई। तो सोचो उसमें बंद उसमें उसमें जो निहित, उसमें व्याप्त जो नकारात्मकता है वो कितनी गहरी होगी, हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हम वहाँ पर हमेशा तोरण बांधते हैं, और हम यही समझ सकते हैं ना कि तोरण का ही बचा हुआ ये धागा होगा। लेकिन बाद में मुझे ध्यान आया संगत जी कि हमने जब जब तोरण बांधी हैं, दीपावली हो या और कोई फेस्टिवल हो, हमने जब भी तोरण बांधी है तो हमने नायलॉन का एक धागे का बंडल है हमारे यहाँ, नायलॉन का है वो, और वो ग्रे कलर का है। उस हमेशा हम उसी में बांधते हैं तोरण। हमने कभी भी मौली धागा यूज़ नहीं किया तोरण बांधने के लिए। और बाद में अभी अभी मुझे याद भी आ रहा है कि वो धागा बांधा किसने था, मेरी आंखों के सामने ही बांधा था, किसने बांधा था वो मुझे अब याद आया है। संगत जी वो नाम तो मैं अभी आप सभी के सामने शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन देखिए गुरुदेव की कितनी कृपा है हम सभी पर, कि जहाँ हमारा ध्यान नहीं जाता, जहाँ जहाँ हमारी सोच कभी पहुँच ही नहीं सकती, जिन व्यक्तियों को, जिन अपनों को हम बहुत ही सम्मानीय नज़रिए से देखते हैं, गुरुदेव हमें इंडिकेट करते हैं कि नहीं, हमें उनसे संभलना है, उनसे दूरी बनानी है। और गुरुदेव ने मेरे जीवन से हर एक नेगेटिव लोगों को, जो मेरे जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए थे, उनके चेहरे भी सामने लाए, उनके मुखौटे उतारे और उनसे दूरी बनवा दी है। गुरुदेव की सच में बहुत कृपा है। यदि गुरुदेव ना मिलते, ना जाने हमारा क्या होता, ये जीवन यूं ही निकल जाता केवल और केवल संघर्षों में। अब तो कहीं आशा की किरण है, और निश्चित आत्मविश्वास है गुरुदेव पर हमें, कि हम सच में, हमारे जीवन में अब खुशियाँ ज़रूर आएंगी। और गुरुदेव मिले हैं तो मैं तो यही मानती हूँ कि सच में मुझे मेरी सारी खुशियाँ अब वापस मिल चुकी हैं। गुरुदेव आपका सच में अनंतम शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। हम सभी संगतजनों पर आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीष, आपका मार्गदर्शन, आपका स्नेह, आपका प्यार हमें मिलता रहे, और हम सभी की प्रीति आपके श्री चरणों में हमेशा 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 बनी रहे, यही आशीष हमें दीजिएगा। अपने श्री चरणों में हमें स्थान हमेशा दीजिएगा। आपके श्री चरणों में इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुदेव, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी आप मेरा सत्संग हमेशा शेयर करते हैं, आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुदेव की असीम कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे, यही उनके श्री चरणों में अरदास है। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत।